हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे और मस्त होंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 लेकर आए हैं। अभी एक क्वेश्चन अभी तुरंत पढ़ाए हैं, 2 और 3 मैंने चलेंगे इस तरीक़ा से 2 3 करके, क्योंकि प्रूफ दैट है। तो आइए हम करते हैं प्रूफ दैट सॉल्व। क्या कह रहा है देखिए, कहा कि ABCD एक समचतुर्भुज है। ABCD क्या है? एक समचतुर्भुज है और PQRS क्रमशः भुजाओं AB BC CD और DA के मध्य बिंदु हैं। AB जो जैसे AB है ना, उसका P है, फिर BC का Q है, फिर CD का R है और फिर DA का S है। इस तरीक़ा से और सभी मध्य बिंदु हैं। तो दर्शाइए कि चतुर्भुज PQRS एक समचतुर्भुज है। अब इसको दिखाने के लिए आपको क्या करना है? समचतुर्भुज का मतलब होता है कि सभी भुजाएं बराबर होंगे। सभी भुजाएं क्या होंगे? बराबर होंगे। तो इस तरीक़ा से पहले हम लोग क्या करेंगे, ABCD क्या करेंगे? समचतुर्भुज बनाएंगे जिसकी भुजाएं सारे के सारे क्या होंगे? बराबर होंगे। बोलिएगा कि वर्ग की तरह होगा, इस तरीक़ा से होगा। तो आइए लिखेंगे यहाँ से A B C और D। क्या हुआ? ABCD एक समचतुर्भुज था, समचतुर्भुज बन गया। अब P है वो AB के है, AB के मध्य बिंदु, तो AB क्या हम मध्य बिंदु बना दीजिए। फिर क्या है? एक Q है, फिर एक R है, फिर एक S है और इसका है मध्य बिंदु है और सभी को मिला दीजिए। क्या कीजिए? सभी को मिला दीजिए। इस तरीके से सभी को क्या करेंगे? मिला दिए। तो अब ABCD एक समचतुर्भुज है, PQRS क्रमशः भुजाओं AB BC CD और DA का मध्य बिंदु था। DA के क्या किए? AB का मध्य बिंदु क्या है? तो AB का मध्य बिंदु देखो P है, तो यहाँ P लिख देंगे। फिर BC का क्या है? Q है, तो BC का Q लिखेंगे। CD का क्या है? R है, CD का R है, R लिख दिए। और DA का मध्य बिंदु S है, तो यहाँ DA का S है। इस तरीका से नामकरण कर दिए। अब यहाँ से आप चाहेंगे तो क्या करेंगे? खींच दीजिए विकर्ण। इस तरीका से एक विकर्ण खींच दो, क्या कि प्रूफ दिखा रहा है। तो हम इसको रचना बोलेंगे, जिसको हम अपने से करते हैं। अगर प्रश्न में नहीं बोला गया है और उसको हम अपने से हम DB किए हैं और AC को खींचे हैं और मिला दिए विकर्ण, तो इसको हम रचना में बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रचना में बोलेंगे। आइए दिया गया है उसको लिख लेते हैं। दिया है, क्या क्या दिया है? चलिए इस तरीका से लाइन कर लिए, क्योंकि क्वेश्चन बड़े हैं तो पहले ही इसको कर लेते हैं। ठीक है, आइए जो दिया है उसको लिखेंगे। दिया गया है, दिया है ABCD ये क्या है? एक समचतुर्भुज है। ABCD क्या है? समचतुर्भुज है। तो इससे नहीं पता चलेगा कि कैसा है, लिखिए नहीं पड़ेगा। समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, दिया गया है वहाँ तक लिखने में नहीं प्रॉब्लम होना चाहिए, समझ आ जाएंगे। जब समचतुर्भुज है इसका मतलब कि जितना AB होगा, BC होगा, CD और AD क्या होंगे? सब आपस में बराबर होंगे। जब समचतुर्भुज है तो यहाँ दिया ही गया है, समझिए कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, ये क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे, क्योंकि ये समचतुर्भुज प्रश्न में बोला गया है। वहीं से हम क्या किए हैं? लिखे हैं। अब रचना क्या की थी? AC और BD लाइन खींचे थे, तो लिखेंगे कि AC तथा BD को मिलाया गया है। A से C को मिला दिए और B को D से मिला दिए, तो लिखेंगे रचना में। यहाँ कहाँ लिखेंगे? रचना लिखेंगे कि A को C से तथा B को D से मिलाया गया है। क्या किया गया है? मिलाया गया है। यहां तक देखिए कोई दिक्कत नहीं है। A को C से मिलाए हैं, B को D से मिलाए हैं, या D को बोल सकते हैं कि B से मिलाए हैं, यहां तक दिक्कत नहीं है। A को C से तथा B को D से मिलाया गया है। रचना भी हो गया। अब सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि PQRS से क्या है? समचतुर्भुज है। तो लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है PQRS समचतुर्भुज है। PQRS समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज थोड़े बोला। PQRS एक आयत है, ये करना है यहाँ। तब तो सोचे समचतुर्भुज दिया है और समचतुर्भुज करवाएगा, आयत है। तो लिखेंगे PQRS एक आयत है, आयत है। PQRS एक आयत है, यही आपको क्या करना है? प्रूव करना है।
चलिए यहाँ तक दिया गया था, रचना किए वो समझाई दिए, सिद्ध करना है वो यहाँ दिया गया है कि दर्शाए कि चतुर्भुज जो है PQRS, चतुर्भुज PQRS एक आयत है, यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे, अब चलेंगे एक बार देखो DAB में चलो और एक बार DCB में चलेंगे या BCD में। तो अब चलेंगे त्रिभुज DAB में और एक बार चलेंगे DCB में या BCD में चलेंगे। तो आइए चलते हैं त्रिभुज DAB में, लिखेंगे त्रिभुज DAB में, क्या चलेंगे, त्रिभुज चलते हैं DAB में। तो DAB में बाबू अब चलेंगे तो बताएंगे कि P तथा S जो है, P तथा S भुजा AB तथा AD का मध्य बिंदु है, क्या है, मध्य बिंदु है। तो लिखेंगे कि P तथा S, इसमें DAB में चले थे तो लिखेंगे कि P तथा S, लिखेंगे P तथा S, S AB तथा P किसका है, AB का, और S कितना है, किसका है, AD का, S AD का मध्य बिंदु है, का मध्य बिंदु है। ये सिर्फ लिखना है, जो दिया गया है प्रश्न में उसी को तो लिखे हैं कि P जो है AB का मध्य बिंदु और S जो है AD का मध्य बिंदु है। बस खाली इस तरीका से लिखने का कोशिश कीजिएगा, 1 से 2 बार लिखिए, आप लोग को समझ आने लगेंगे, क्या आ जाएंगे, आने लगेंगे। तो जब मध्य बिंदु है तो इसको आप बोल सकते हैं कि PS पैरेलल DB होगा। यहां से बोल सकते हैं कि जब मध्य बिंदु है ही सेम टू सेम है, इसका मतलब क्या होगा, पैरेलल भी होगा। तो बोल सकते हैं कि यहां से PS पैरेलल DB होगा। समीकरण फर्स्ट कहां किससे, किससे आप बोल सकते हैं, मध्य बिंदु पर में से। इसको PS पैरेलल DB बोले हैं, PS पैरेलल DB बोले हैं मध्य बिंदु पर में से। तो यहां से लिख दीजिए मध्य बिंदु पर में से, क्या लिखेंगे, मध्य बिंदु पर में से, मध्य बिंदु पर में से PS पैरेलल DB। तो अब यहां से जब मध्य बिंदु पर में हो गया तो PS को बोल सकते हैं BD के आधा, DB के आधा, PS को बोल सकते हैं DB के आधा। क्वेश्चन फर्स्ट में भी इसी तरीका से बताए थे कि PS जो होगा, PS होगा कहां से होगा, DB का हाफ होगा, क्योंकि मध्य बिंदु से जब बनाया गया है तो PS जो होगा DB का आधा होगा। तो PS बराबर बोल सकते हैं 1/2 DB, DB का क्या होगा, आधा होगा, या BD का आधा होगा PS। कहाँ से हो जाएगा क्वेश्चन, सेकेंड पर हो जाएगा। कहाँ से लिखे हैं, मध्य बिंदु पर में से, मध्य बिंदु पर में से लिखे हैं, इसलिए PS को बोल दिए BD का आधा बोल दिए। ये प्रश्न 1/2 से। अब एक बार जब हम बोले थे कि जब ADB में चले हैं तो एक बार DCB में चलिए या BCD में चलेंगे, DCB में चलते हैं। तो जब त्रिभुज DBC में चलेंगे तो सेम टू सेम बनाएंगे, सेम टू सेम बनाने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं, सेम टू सेम बनाते हैं, लिखते हैं। आइए देखिए, तो यहां से चल लिखेंगे कि त्रिभुज DBC में, तो इस तरीका से लिखिए त्रिभुज DBC में। जब DBC में चलेंगे तो जब DBC में चले बाबू, DBC में या इसको DBC में जब चले हैं तो देखो Q तथा R जो है, Q तथा R यहां लिखे थे ना, Q तथा R, Q तथा R किसका मध्य बिंदु है, Q है BC का, BC तथा R जो है CD का, RCD का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। ये क्या हो गया, मध्य बिंदु हो गया। तो यहां से आप जिस तरीका से हम मध्य बिंदु दिखाए थे, तो यहां से PS पैरेलल DB बताए थे, तो यहां से आप बोल सकते हैं कि QR पैरेलल DB होगा, QR पैरेलल DB होगा। QR जो होगा किसका पैरेलल होगा, DB का, या मध्य बिंदु BD बोल सकते हैं, BD भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से आप बोल सकते हैं कि कौन सा पर क्वेश्चन हो जाएगा, थर्ड, क्योंकि ये फर्स्ट किए थे, यहाँ सेकेंड है, यहाँ थर्ड होगा, किससे, मध्य बिंदु पर में से, मध्य बिंदु पर में से, ठीक है, मध्य बिंदु पर में से। अब जब QR पैरेलल DB जब हो गया बाबू, यहाँ से QR पैरेलल जब DB हो गया है तो आप बोल सकते हैं कि QR जो होगा DB का हाफ होगा, QR का होगा DB का हाफ होगा। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि QR बराबर 1/2 DB। ये समीकरण 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा,
4। कहां से? मध्य बिंदु प्रमेय से। मध्य बिंदु प्रमेय से इसको आप बोल सकते हैं कि क्यू आर होगा डीबी का आधा। अब यहां से आप कह सकते हैं कि समीकरण फर्स्ट और थर्ड से, समीकरण फर्स्ट और थर्ड से करेंगे। तो चलिए यहां देखिए समीकरण फर्स्ट तथा थर्ड से। जब समीकरण बाबू फर्स्ट तथा थर्ड से करेंगे, समीकरण फर्स्ट तथा थर्ड में देखिएगा पी एस पैरेलल डीबी है। अब यहाँ क्या है? क्यू आर पैरेलल डीबी। डीबी और डीबी देखिए जब इधर से राइट हैंड बराबर हो सकता है, आरएचएस बराबर हो सकता है, तो डी क्या ये क्यों नहीं हो सकता है? तो पी एस पैरेलल आप यहाँ से क्यू आर बोल सकते हैं, पी एस पैरेलल क्यू आर। अब क्या हो गया? पी एस जो है क्यू आर के पैरेलल हो गया, पीएस जो हो गया क्यू आर के। जब क्यू आर पैरेलल है बीडी का और बीडी पैरेलल है पीएस का, तो क्यों नहीं हम बोलेंगे कि क्यू आर पैरेलल है पीएस का? क्यू आर पैरेलल है पीएस का। ये समीकरण फर्स्ट और थर्ड में चले थे। अब यहां से समीकरण सेकेंड तथा फोर में चलिए, समीकरण फर्स्ट तथा फोर में। तो जब समीकरण सेकेंड तथा फोर में बाबू चलेंगे तो 1/2 हाफ जब है डीबी का, ये पीएस आधा है और डीबी का क्यू आर भी आधा है। इसका मतलब जो दोनों आधा है डीबी का, तो आप बोल सकते हैं कि क्यू आर बराबर पीएस होगा। यहां से क्या करेंगे? क्यू आर बराबर पीएस होगा। क्यू आर बराबर क्या होगा? पीएस होगा। तो ये देखो क्यू आर अब पीएस बराबर हो गया। आपको दिखाना क्या है? पी क्यू आर एस एक आयत है। तो देखिए आयत कहता है कि आमने सामने की भुजा बराबर होंगे। तो देखिए आ दिए हम पी एस और क्यू आर को तो बराबर दिखा दिए हैं। अब एस आर और पी क्यू को दिखाना होगा। क्या करना होगा? एस आर और पी क्यू को दिखाना होगा। तो एस आर और पी क्यू को दिखाने के लिए अब हम इसमें क्या कर सकते हैं? इसको मान लो एम एन, नहीं तो फिर एक बार क्या कर सकते हैं कि जिस तरीका से जब हम लोग पी क्यू को और इसको दिखाई एम एन भी नहीं मानेंगे फिर भी कर सकते हैं बराबर। इसी तरीका से और इतना बनाना होगा। तो जैसे हम लोग ए डी बी में चल कर दिखाए थे ना, उस तरीका से अगर हम ए डी बी में जब चले थे तो अब हम ए डी सी में चलेंगे एक बार, अब एक बार ए बी सी में चलेंगे। तो यहां से भी आप क्या करेंगे? दिखा सकते हैं। इतना ही बनाना होगा। क्या करना होगा? इतना ही बना देंगे तो दिखा सकते हैं, नहीं तो फिर दूसरा मेथड करना पड़ेगा। अगर इतना भी दिखा देंगे, जब हम क्यू आर बराबर पी एस दिखा दिए ना, क्यू आर बराबर पी एस दिखा दिए हैं, क्यू आर बराबर पी एस, क्यू आर बराबर पी एस, तो पी क्यू बराबर एस आर दिखाना है। तो चलिए त्रिभुज चलते हैं हम। इसी तरीका से क्या करेंगे? 4 तक है, 5 6 7 8 चलना होगा। क्या करना होगा? 8 चलना होगा। तो जिस तरीका से हम त्रिभुज कहाँ तक चल दिए हैं? हाँ 4 तक हो गया है। तो आइए चलते हैं इसमें। अब हम चलेंगे तो त्रिभुज हम ए डी सी में चल गए। एक बार ए बी सी में चले थे ना, ये वाला कर्ण को हम लोग लेके चले थे। ए बी कौन चले थे? ए डी ए बी में ना, डी ए बी में। तो डी ए बी में इसको लेकर एक बार चले हैं कर्ण को, एक बार इस कर्ण को लेकर चलिए, इस कर्ण से भी बना दिए तो बन जाएंगे। एक बार जब इसको लेकर हम लोग चले तो एक बार इस विकर्ण को लेकर चलिए, ठीक है। तो एक बार चलेंगे, जब इसको लेकर चल दिए हैं ए डी बी में एक बार चले थे और बी सी में चले थे, ये ना चले थे डी बी सी में। तो जब इसको लेकर चले थे तो इस बार इसको लेकर चलिए, ए डी सी में चलिए और एक बार ए बी सी में चलिए। तो आइए चलते हैं त्रिभुज ए डी सी में, चलते हैं त्रिभुज ए डी सी में। जब हम आमने सामने की भुजा बराबर दिखा देंगे तो आप बोल सकते हैं ये पी क्यू आर एस क्या हो जाएगा? एक आयत होगा। जिस तरीका से इसको दिखाए उस तरीका से इसको भी दिखा देंगे, बस सेम टू सेम करेंगे और ये सोल्व हो जाएंगे। तो आइए तो ए डी सी में बाबू चलेंगे, ए डी सी में जब चलेंगे तो ए डी सी में किस तरीका से लिखे थे? तो ए डी सी में भी इसी लिखेंगे। ए डी सी में जब ए डी सी में चलेंगे तो एस तथा आर लिखेंगे। यहां से ए डी सी में चलेंगे कि एस तथा आर, एस तथा आर, एस तथा आर क्या है? ए डी तथा डी सी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। एक प्रश्न नहीं बोला था कि ये क्या है? मध्य बिंदु है। ये जो है एस तथा आर जो है एडी और डीसी का मध्य बिंदु है। सेम टू सेम करेंगे, कहीं चेंजिंग नहीं करना है। तो यहां से आप बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे कि एस आर जो होगा
पैरेलल होगा AC का। SR जब मध्य बिंदु है तो SR पैरेलल है AC का, ये हो जाएगा क्वेश्चन 6। 4 तक किए थे ना, 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 5। कहाँ से? मध्य बिंदु से, परमेय से। मध्य बिंदु परमेय यहाँ से लिख लीजिएगा कि मध्य बिंदु परमेय से लिखे हैं। जब SR पैरेलल AC हो गया, जब अब SR पैरेलल AC हो गया, इसका मतलब है कि SR बराबर होगा 1/2 AC। AC का क्या होगा? आधा होगा। ये क्वेश्चन हो जाएगा 6। कहाँ से? मध्य बिंदु परमेय से। लिख लीजिएगा यहाँ मध्य बिंदु परमेय से। जब 5 और 6 को कर दिए मध्य बिंदु परमेय से, फिर आप चलेंगे हम त्रिभुज ABC में। क्या चलेंगे? त्रिभुज ABC में। क्या करेंगे? त्रिभुज ABC में चलेंगे। त्रिभुज ABC में चलेंगे। तो ABC में जब चलेंगे तो यहां से आप बोल सकते हैं कि P तथा Q जो है ना, लिखेंगे P तथा Q। P तथा Q जो है, Q AB तथा किसका? BC का, BC का मध्य बिंदु है। क्या है? मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु है। P तथा Q जो है, P तथा Q AB तथा BC का मध्य बिंदु है। तो आप बोल सकते हैं कि हाँ PQ जो होगा, अच्छा यहां दिखाना ना, PQ पैरेलल होगा AC का। PQ जो होगा ABC में न चले है, ABC। तो PQ पैरेलल होगा किसका? AC का। PQ पैरेलल होगा AC का। कहां से? इक्वेशन हो जाएगा 7। क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। कहां से की है? मध्य बिंदु से। मध्य बिंदु से, मध्य बिंदु परमेय से। तो जब यहां से आप कर सकते हैं PQ पैरेलल AC, तो PQ को बोल सकते हैं, PQ को बोल सकते हैं कि बराबर होगा, आधा होगा AC का। ये हो जाएगा 8। मध्य बिंदु परमेय से क्या होगा? आधा होगा। तो यहां से आप बोल सकते हैं कि 5 और 7 से, और 6 और 8 से कर लेंगे। लिखेंगे 5 और 7 से। चलिए नहीं दिख रहा है, आइए दिखते, यहां लिखते हैं। लिखेंगे कि समीकरण 5 तथा 7 से, समीकरण 5 तथा 7 से। समीकरण क्या करेंगे? 5 तथा 7 से करेंगे बाबू। समीकरण अगर 5 और समीकरण 7 से देखिए तो AC बराबर AC है ना। तो इसका मतलब कि SR पैरेलल PQ होगा। क्या होगा? SR पैरेलल PQ होगा। SR पैरेलल क्या होगा? PQ होगा। क्योंकि SR पैरेलल PQ होगा, SR पैरेलल PQ होगा, क्योंकि BD का क्या है? पैरेलल ना है। तो SR पैरेलल PQ हो सकता है। अब समीकरण हम चलेंगे समीकरण 6 तथा 8 से। जब समीकरण 6 तथा 8 से चलेंगे तो देखिए 1/2 AC 1/2 AC, इसका मतलब कि SR बराबर क्या होगा? PQ होगा। SR बराबर PQ होगा। तो देखिए यहां अब इसको क्या बोल सकते हैं? ये देखिए QR PS है। अब देखिए QR PS के बराबर है, और QR यहाँ है, यहाँ QR, हाँ QR PS के बराबर है। और देखिए SR जो है, SR PQ जो है SR के बराबर है। तो यहां से आप बोल सकते हैं, इसको मान लेते हैं हम 5, इसको 5 मानिए, फिर सब कुछ चेंज करना होगा ना। चलिए तो ये क्या होगा? इसको 5 मानना ही पड़ेगा लिखने के लिए। तो इसको 6 मानना होगा, इसको 7 को 8 कर देते हैं, और 8 को 9 करना होगा, और 9 को फिर क्या करना होगा? 9 तक हो गया। तो यहाँ से चलना होगा, तो फिर इसको बढ़ाना होगा। 6 तथा 8 से चले हैं, तो यहाँ पर चलना होगा 7 तथा 9 से फिर इसको क्या करना होगा? 10 मान लो। इस तरीका से समीकरण बनना है। तो आप बोलेंगे कि समीकरण 5 तथा समीकरण 10 से, समीकरण 5 तथा समीकरण 10 से। जब समीकरण 5 तथा 10 से देखो बाबू, QR बराबर PS है। यहां से बोल रहा है कि QR जो है PS के बराबर है। तो यहां बोला था 10 में कि SR जो है PQ के बराबर है। तो बोल सकते हैं कि चतुर्भुज PQRS एक आयत है। क्या एक आयत है? एक आयत है। चलिए दोस्तों, आज का क्वेश्चन यहीं तक रखते हैं, क्योंकि टाइम आज हो गया है 30 मिनट। इसलिए दोस्तों धन्यवाद। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगता होगा, एक ही मेथड से देखिए प्रूफ किया गया है,
एक ही मेथड से क्या किए हैं, प्रूव कर दिए हैं सारे को, और आपको आयत दिखाने का काम किए हैं। बस आप एक ये वाला पॉइंट को समझ जाइएगा तो ये चारों पॉइंट को क्या करेंगे, समझ जाएंगे। बस समीकरण बाई समीकरण लिखने के लिए सीखना है। तो एक पॉइंट को आप लोग समझिए, ये चारों पॉइंट को समझ जाएंगे। धन्यवाद। हाँ स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग, अच्छे और मस्त होंगे। देखिए एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट आज किए हैं, इसको 2 दिन में समाप्त हो जाएंगे, शायद कल तक समाप्त हो जाएंगे। इसके बाद लेकर आएंगे 11 चैप्टर। 9 और 10 अभी रखेंगे क्योंकि ये प्रूफ दैट है, प्रूफ दैट 2 चैप्टर लगातार हो चुके हैं, इसलिए 9 और 10 को 11 12 पढ़ाने के बाद 9 10 को लेकर आएंगे। धीरे धीरे प्रूफ दैट को लेकर आएंगे क्योंकि प्रूफ दैट ज़्यादा हो जा रहा है लगातार, उसमें भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होंगे। इसलिए क्या करेंगे कि आज और कल प्रूफ दैट चलेंगे, उसके बाद अच्छा चैप्टर लेकर आएंगे 11 चैप्टर जो आपको सोल्व करने के लिए मिलेंगे। 1-2 चैप्टर सोल्व करने के बाद फिर से एक प्रूफ दैट लेकर आ जाएंगे, फिर 1-2 चैप्टर करने के बाद प्रूफ दैट लेंगे और समाप्त कर देंगे चैप्टर को। क्योंकि 8 चैप्टर समाप्त हो गया, इसका मतलब आधा सिलेबस समाप्त हो गए हैं। क्योंकि उधर सोल्व करने वाले में ज़्यादा टाइम नहीं लगते हैं, जो भी टाइम लगेंगे प्रूफ दैट में ही लगते हैं, क्योंकि प्रूफ दैट 2 से 3 से ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। तो आइए, क्योंकि देखिए इसमें भी देखिए क्वेश्चन 1 2 3 क्वेश्चन प्रूफ दैट करना है, तो इस तरीक़ा से टाइम लगते ही हैं। और 3 क्वेश्चन प्रूफ दैट करना है तो ये तो थोड़ा सा बोरिंग टाइप से लगेगा ही लगेगा। आइए तो सॉल्व करते हैं। यहाँ चलिए देखिए, लिखा रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि ABCD एक चतुर्भुज है। यहाँ देखिए ABC और D क्या है, एक चतुर्भुज है जिसमें PQRS भुजा है। PQRS भुजाओं ABBCCD और DA के मध्य बिंदु है। माने AB के मध्य बिंदु P है, BC के Q है और CD के मध्य बिंदु R है और DA के मध्य बिंदु S है। ये सारे के सारे जितने भी ये मध्य बिंदु हैं। और कह रहा है कि AC उसका एक विकर्ण है। ये लिखा हुआ है कि AC क्या है, विकर्ण है। अब दर्शाना क्या, SR पैरेलल AC। अब SR को दिखाना है पैरेलल AC का, विकर्ण का पैरेलल आपको दिखा देना है। और फिर SR को हाफ दिखाना है, AC है। SR पैरेलल AC और SR का हाफ दिखाना है, AC का माने ये हाफ है। इसको कर दीजिएगा तो 2SR हो जाएगा। 2SR बराबर 1 AC होगा, माने इससे ये दुगना है तो मध्य बिंदु है तो ये आधा होगा ही होगा। PQ बराबर SR दिखाना है, PQ बराबर SR दिखाना है, PQ बराबर SR दिखाना है। अब PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। PQRS एक समांतर चतुर्भुज कहता है कि आमने सामने की भुजा बराबर होंगे, और सम चतुर्भुज कहता है कि चतुर्भुज के सभी भुजाएं आपस में बराबर होंगे। सम चतुर्भुज चारों भुजाएं बराबर और समांतर चतुर्भुज आमने सामने के भुजा बराबर होंगे। आयत की तरह, आयत भी कहता है कि आमने सामने के भुजा बराबर होंगे परंतु उनके विकर्ण भी आपस में बराबर होंगे। आयत बोलता है आयत के जैसा ही समांतर चतुर्भुज होगा। समांतर चतुर्भुज कहता है कि आमने सामने के भुजाएं बराबर होंगे। इस तरीका से आइए 3 क्वेश्चन इसमें प्रूफ दैट करना है, तो 3 हम बना कर रखें स्लाइड इस तरीका से कि तीनों को क्या करना होगा, प्रूफ दैट करना होगा। इस तरीका से आइए देखिए क्वेश्चन ये बढ़ा जाएंगे क्योंकि एक में कितने 3 क्वेश्चन है, फिर क्वेश्चन 2 लेकर आएंगे तो 2 में भी एक क्वेश्चन है। इस तरीका से क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा बड़ा है, इसलिए टाइम तो लगेंगे। तो आइए पहले जो दिया गया है उसको लिख लेंगे। इसमें क्या क्या दिया गया है, तो कह रहा है कि ABCD एक चतुर्भुज है, तो लिखेंगे दिया है ABCD एक चतुर्भुज है। चतुर्भुज है ABCD क्या है, चतुर्भुज है, तो लिख लिए हैं ABCD एक चतुर्भुज है। AC क्या है, AC दिया गया है ना कि AC विकर्ण है, लिखेंगे AC विकर्ण है। यहाँ बोला था कि A और C, AC क्या है, विकर्ण है, तो एक C विकर्ण लिख लिए हैं। अब यहाँ से आप बोल सकते हैं कि देखिए ये जब मध्य बिंदु है, AB का मध्य बिंदु ये है तो AP बराबर PB होगा। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि जब मध्य बिंदु है तो ये एक होगा तो ये भी एक ही होगा, क्योंकि जितना AB होगा AB का आधा आधा होगा, ये AP बराबर PB होगा, या BP बोल सकते हैं इसको। तो लिखेंगे कि AP बराबर PB मध्य बिंदु है। तो यहाँ से BC को भी तोड़ सकते हैं, BQ बराबर QC, BC को भी तोड़ दीजिए, BC को लिख सकते हैं BQ बराबर QC। फिर यहाँ से आप DCD को देखेंगे तो CR प्लस DR बोल सकते हैं,
सी आर प्लस डी आर, यहाँ से बोल सकते हैं सी आर प्लस डी आर। यहाँ से अब आएंगे ए डी को भी दो भाग में कर सकते हैं। जब मध्य बिंदु है तो जितना एस डी होगा उतना ही एस ए होगा, तो इसको बोल सकते हैं एस डी बराबर ए एस। ए डी को तोड़े हैं तो एस डी प्लस एस होगा। ये चारों को क्या किए हैं, तोड़ तोड़ के बराबर कर दिए हैं कि ए पी बराबर पी बी, बी क्यू बराबर क्यू सी, सी आर बराबर डी आर, डी एस बराबर एस ए। इस तरीक़ा से क्या है, बराबर थे। अब सिद्ध करना क्या है, इसको लिख लेंगे। तो यहाँ से हम खाली सिद्ध लिख देंगे। क्या करेंगे, सिद्ध करना लिख देंगे, बाद बाकी आप लोग लिख लीजिएगा। सिद्ध करना है तो सिद्ध करना क्या है, यहाँ से तीनों क्वेश्चन ए और ए सिद्ध करना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, लिख देंगे, तो यहाँ तक लिखा जाएगा। तो ये तरीका से क्या करेंगे, सिद्ध करना है उसको, एक सिद्ध ही करना है, ये करना है और ये करना है, तीनों तो सीधे करना है। तो यहाँ सिद्ध करने के जगह पर पहला लिखिएगा, दूसरा लिखिएगा और तीसरा लिख दीजिएगा, सारे के लिख दीजिएगा यहाँ सिद्ध करने में। ठीक है, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। आगे आते हैं, त्रिभुज अब चलते हैं। त्रिभुज ए डी सी में एक बार चलिए, एक बार ए बी सी में चलिएगा, प्रूव हो जाएंगे विकर्ण को देखते हुए। तो चलिए त्रिभुज ए डी सी में, यहाँ से देखो ए डी सी, त्रिभुज ए डी सी में चलते हैं। त्रिभुज ए डी सी में, त्रिभुज किस में चलेंगे, ए डी सी में चलेंगे। त्रिभुज ए डी सी में जब चलेंगे, ए डी सी में, हाँ चलिए ए डी सी में तो लिखेंगे कि एस और आर जो है ए डी सी में जब चलेंगे तो कहा है एस तथा आर ए डी तथा डी सी के मध्य बिंदु है। एस तथा आर क्या है, ए डी तथा डी सी के मध्य बिंदु है। लिखेंगे कि एस तथा आर, एस किसका मध्य बिंदु है, तो ए डी के, तो लिखेंगे ए डी तथा, और आर किसका मध्य बिंदु है, डी सी के, तो लिखेंगे कि एस तथा आर ए डी तथा डी सी के मध्य बिंदु है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा, मध्य बिंदु है। एस तथा आर ए डी तथा डी सी के मध्य बिंदु है। एस तथा आर ए डी तथा डी सी के मध्य बिंदु है। चलिए हो गया। तो अब लिखेंगे यहाँ से क्या लिखेंगे कि एस आर जो होगा, एस आर पैरेलल होगा ए सी। जब मध्य बिंदु है तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि एस आर पैरेलल है ए सी के। कैसे पैरेलल है, एस आर पैरेलल है ए सी के, एस आर पैरेलल है ए सी के, पैरेलल एस आर पैरेलल है ए सी के। कहाँ से आप बोल सकते हैं कि एस आर पैरेलल है ए सी के, तो लिखेंगे मध्य बिंदु पर में से। क्या लिखेंगे, हाँ मध्य बिंदु पर में से, मध्य बिंदु पर में से आप इसमें बोल सकते हैं कि एस आर पैरेलल है, एस आर पैरेलल है ए सी का मध्य बिंदु पर में से। एस आर कहाँ से पैरेलल है, मध्य बिंदु से। तो एस आर बराबर अब जो बोल सकते हैं कि जब एस आर बराबर हो जाएगा, एस आर हो जाएगा ए सी का हाफ। एस आर जो पैरेलल हो गया तो एस आर मध्य बिंदु से था, तो मध्य बिंदु से था तो ए सी का क्या होगा, एस आर आधा होगा। तो इसको बोल सकते हैं 1/2 ए सी। जब एस आर पैरेलल हो गया तो अब मध्य बिंदु से बना था, तो मध्य बिंदु के परमें से एस आर क्या होगा, ए सी का आधा होगा। क्या होगा, ए सी का आधा। ये समीकरण क्या होगा, इसको समीकरण फर्स्ट कर दीजिए और इसको समीकरण सेकेंड। ठीक है, यहाँ तक दिक्कत नहीं होगा। एस आर जो हो गया ए सी का हाफ हो गया। ये भी कैसे हुआ है, तो ये भी मध्य बिंदु पर में से, इसी को लिख देंगे मध्य बिंदु पर में। एस आर बराबर 1/2 ए सी तक दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब आते हैं त्रिभुज। हम बोले थे कि एक बार चलेंगे ए बी सी में, एक बार ए डी सी में चले, अब एक बार चलेंगे त्रिभुज ए बी सी में। त्रिभुज ए बी सी में जब चलेंगे, आइए त्रिभुज ए बी सी में आएंगे, कहेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में। जब त्रिभुज ए बी सी में जाएंगे, ए बी सी में, तो यहाँ एस और आर था, देखिए पैरेलल थी, तो यहाँ चलेंगे पी और क्यू का होगा, पी
P तथा Q जो है P तथा Q जो है किसका हाफ बिंदु है, तो इसी तरीका से किसका है, ये S तथा R का था ना, P और Q जो है, P तथा Q, यहां से लिखेंगे कि P और Q जो है, P और Q किसका है, तो लिखेंगे P और Q किसका है, AB तथा BC का मध्य बिंदु है। BC का क्या है, मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। इसी तरीका से जब सेम टू सेम ADC में जो किए हैं वही अब ABC में करेंगे। देखिए S तथा R था यहाँ, तो यहाँ P और Q क्या है, यहाँ मध्य बिंदु है AB के और तथा BC के, हो गया। अब इसको पैरेलल दिखा देंगे, यहाँ पैरेलल दिखाए थे SR और AC को, यहाँ किसको दिखाते, SR और AC को दिखाए थे, यहाँ दिखाएंगे PQ और AB को पैरेलल, यहाँ दिखा देंगे कि PQ पैरेलल AC है। क्या दिखाएंगे, PQ पैरेलल AC है। सेम टू सेम PQ पैरेलल AC दिखा दिए, तो यहाँ से आप बोल सकते हैं सेम टू सेम इसमें मध्य बिंदु प्रमेय से, क्या बोलेंगे, मध्य बिंदु प्रमेय से, मध्य बिंदु प्रमेय से। इस समीकरण 1 2 हो गया, तो इसको 3 बोलेंगे, क्या बोलेंगे, 3। और जब PQ पैरेलल दिखा दिए AC को, PQ पैरेलल AC को दिखा दिए, तो PQ को आप बोल सकते हैं इसी तरीका से, यहाँ जैसे दिखा है PQ को बोल सकते हैं 1/2 AC, 1/2 AC। और यहाँ सेम टू सेम मध्य बिंदु प्रमेय से लिखे, समीकरण हो गया 4। क्या हो गया, समीकरण फर्स्ट हो गया, 4 हो गया। तो अब यहाँ से आप जब समीकरण फर्स्ट और थर्ड को कीजिए, समीकरण फर्स्ट ये है और समीकरण थर्ड ये है, तो लिखेंगे यहाँ समीकरण फर्स्ट तथा थर्ड से, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट तथा थर्ड से। समीकरण फर्स्ट तथा थर्ड में देखिएगा, समीकरण फर्स्ट यहाँ है SR पैरेलल AC है, और यहाँ पैरेलल है समीकरण PQ पैरेलल AC है। तो जब NS RHS जब जो हो जा रहा है, LHS AC पैरेलल है, तो यहाँ से बोल सकते हैं कि SR पैरेलल PQ है। देखिए जब दोनों साइड बराबर है AC, इसका मतलब कि ये लेफ्ट हैंड वाला भी पैरेलल होगा, तो यहाँ से बोल सकते हैं SR पैरेलल PQ, SR पैरेलल PQ। कहाँ से बोले हैं, समीकरण फर्स्ट तथा थर्ड से। समीकरण फर्स्ट में देखिए AC पैरेलल AC दिखा दिए है, तो यहाँ से SR पैरेलल PQ भी होगा। क्या होगा, तो SR पैरेलल क्या किए, PQ को दिखा दिए। अब हमको दिखाना क्या था, SR पैरेलल AC, हमको दिखाना क्या है, SR पैरेलल AC। तो देखिए PQ के जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, AC। तो यहाँ से यही ना दिखाना था, SR पैरेलल AC दिखाना था। तो आइए देखिए SR पैरेलल AC, यहाँ तो दिखाई दिए थे यहाँ, और SR पैरेलल 1/2 AC, यहाँ ये देखिए बन गया था। क्वेश्चन फर्स्ट तो यही बन गया आपका, क्वेश्चन फर्स्ट इसका SR पैरेलल 1/2 AC पहले बन गया था, यही देखिए, और SR पैरेलल AC दिखाए थे। क्वेश्चन फर्स्ट और सेकेंड में था। फिर क्या दिखाना था, SR बराबर PQ दिखाना है ना। तो आइए अब लिखेंगे समीकरण थर्ड और फोर्थ से दिखते हैं, समीकरण सेकेंड और फोर्थ से। यहाँ लिखेंगे समीकरण सेकेंड तथा फोर्थ से। जब समीकरण सेकेंड तथा फोर्थ से चलेंगे तो ये दिख जाएगा, देखिएगा समीकरण सेकेंड तथा फोर्थ से जब चलेंगे तो SR पहले देखिए समीकरण सेकेंड में, और समीकरण 4 में देखिए 1/2 AC है। जब यहाँ से राइट हैंड साइड अगर RHS बराबर है 1/2 AC, तो हम बोल सकते हैं कि SR पैरेलल PQ होगा। क्या होगा, SR पैरेलल PQ होगा। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि SR पैरेलल PQ होगा। ये क्या हुआ, सेकेंड भी सोल्व हो गया। क्या हुआ, SR पैरेलल PQ। अब यहाँ से देखिए SR बाई 1/2 हाफ था, SR पैरेलल AC था, ये पैरेलल प्रूव हो गया था। यहाँ ये दोनों यहाँ तक हो गए थे क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड में। थर्ड और फोर्थ में जब आए तो SR पैरेलल PQ भी दिखा दिए। अब बचा है क्वेश्चन क्या, PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। यही बचा हुआ है ना कि PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। देखिए दो क्वेश्चन आपका क्या हो गया, सोल्व हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन एक बचा हुआ है, बस इसका तीसरा क्वेश्चन है कि PQRS से क्या है, समचतुर्भुज है। तो आइए देखते हैं, लिखेंगे कि चतुर्भुज PQRS में। अब चलिए जब इसी को दिखाना है तो PQRS में चलेंगे, चतुर्भुज PQRS में चलिए।
पी क्यू आर एस में चलेंगे तो पी क्यू आर एस में जब चलेंगे तो यहाँ क्या दिखेगा, समीकरण फर्स्ट तथा थर्ड से यहाँ भी देखिए। आइए समीकरण लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट तथा थर्ड से, समीकरण फर्स्ट तथा थर्ड से जब पी क्यू आर एस में चले हैं, पी क्यू आर एस में, तो समीकरण थर्ड तथा समीकरण फर्स्ट में देखिए, समीकरण फर्स्ट क्या है, एस आर पैरेलल ए सी है, एस आर पैरेलल ए सी है, और थर्ड में क्या है, पी क्यू पैरेलल ए सी है। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे, एस आर पैरेलल पी क्यू, क्या बोलेंगे, एस आर पैरेलल पी क्यू बोलेंगे। एस आर पैरेलल पी क्यू अब दिखा दिए हैं। अब आपको दिखाना क्या, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज ही दिखाना था ना जी। तो एस आर पैरेलल पी क्यू दिखा दिए। अब हमको दिखाना क्या है, पी एस पैरेलल क्यू आर। अगर ये दिखा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। क्या होगा, समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। तो यहां से देखिए चलेंगे, समीकरण फर्स्ट तथा थर्ड से चले तो इसको आप बोल सकते हैं समीकरण 5, क्योंकि 4 तक तो हो गया था, 5 हो गया। अब समीकरण सेकंड तथा 4 में आएंगे। अब लिखेंगे समीकरण सेकंड तथा 4 से, समीकरण सेकंड तथा 4 से जब चलिएगा, समीकरण सेकंड तथा 4 से देखिए, समीकरण सेकंड क्या था, एस आर बराबर 1/2 AC, और 4 में था 1/2 AC। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि एस आर बराबर पी क्यू यहाँ से दिखाएंगे, क्योंकि 1/2 AC है, तो एस आर बराबर पी क्यू भी होंगे। तो एस आर बराबर पी क्यू यहाँ से दिखा दे। इस समीकरण क्या हो जाएगा, 6, यहाँ 5 थे, यहाँ 6 हो गया। तो अब यहाँ से देखिए, जब एस आर बराबर पी क्यू है, एस आर पैरेलल पी क्यू है, और यहाँ हम दिखाए कि एस आर बराबर पी क्यू है। यहाँ से जब बराबर दिखा दिए हैं तो अब चलेंगे समीकरण 5 तथा 6 से, समीकरण 5 तथा 6 से। अरे जब मध्य बिंदु था ही, और यहाँ एस आर बराबर पी क्यू दिखा दिए, एस आर पैरेलल पी क्यू दिखा दिए, तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि पी क्यू आर एस क्या है, पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है, समांतर चतुर्भुज है, चतुर्भुज है। पी क्यू आर एस से क्या है, समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि आप एस आर पी क्यू की दिखा दिए हैं, और यहाँ से सब क्या है, मध्य बिंदु है। तो ये भी क्या होंगे, पी एस बराबर क्यू आर भी आपस में बराबर होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या हुआ, बन गया। इतना छोटा बनाया, ज़्यादा लंब भी नहीं गया, 3 क्वेश्चन था, इतना में बना दिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आएंगे, क्वेश्चन नंबर 2 में आएंगे।